नमस्कार, मैं हूं जेके आसू और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। हमारे साथ दो ऐसी विभूतियां हैं जो अमेरिका से आई हैं और इंडिया का विजिट कर रही हैं। हालांकि दोनों लोग इंडिया के ही हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर लीला प्रसाद जो अमेरिका में प्रोफेसर हैं, गांधी भारत और यहाँ के कल्चर पर काम कर रही हैं, उनको समझ रही हैं, देख रही हैं, पहले से भी चित परिचित हैं इन सभी चीज़ों से, तो उसी के लिए काम कर रही हूँ। अमेरिका में वहाँ के स्टूडेंट को पढ़ाती हैं आप, ठीक है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर बाबा प्रसाद जी जो फ्रीलांस प्रोफेसर हैं, ये मैनेजमेंट पर और गांधी विचारों पर काम कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने देखा कि पहले से भी आप परिचित हैं कि भारत कितना सुंदर है, क्या कल्चर है, सारी चीज़ें हैं। हाँ। और फिर आप देश विदेशों में भी घूमकर ये सारी चीज़ें घूम कर पहुँचा रहे हैं। जैसे कि हमें पता चला है कि आप गांधी पर काम कर रहे हैं, तो कैसे विचार आया कि हमें गांधी पर ये करना चाहिए? के लाइफ स्टोरी के ऊपर है। वो अपने यूथ में वो सेवाग्राम गए थे और गांधी का पीछा करते थे, सिर्फ देखते थे, सुनते थे, वहाँ की चर्चा सुनते थे और उनके ऊपर वो एकदम डीप इन्फ्लुएंसर प्रभाव हो गया। वो समझने के लिए जी का असर कितना डीप होता है, तो इसीलिए तो हम डॉक्यूमेंट्री जब वो वहाँ थे और वहाँ 21 दिन वहाँ थे और उसके बाद वो घर वापस आने वाले थे, तो वो 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड के लिए गांधी से मिले और गांधी ने उनको सिर्फ 3 शब्द बोले। जब वे बड़ा भाषण देने लगे कि हम वापस जाएंगे, हमारे घर वापस जाएंगे, जो कुछ हमने सेवाग्राम में सीखा है वो वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका पालन करेंगे। हाँ, तो गांधी ने सिर्फ कहा लेट अस सी, चलो देखेंगे। हाँ, तो उन 3 शब्दों का इनके ऊपर इतना डीप असर हुआ, तो वो हमको ये कहानी कहते थे, सुनाते थे, तो हमको लगा कि ये जो है वो एकदम डीप असर है। गांधी की इन्फ्लुएंस जो है यहाँ नहीं होती, वो अंदर दिल के अंदर घुस जाती है और एकदम परिवर्तन आता है। वो क्या परिवर्तन है, क्या है, क्या नहीं है, तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। जैसे कि इंडिया में तो लगभग गांधी जी को सभी लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ अंश उनके अंदर है कि गांधी ऐसे थे, सरल थे, हिंसा नहीं करनी है, अन्य चीज़ें नहीं करनी। विदेशों में क्या है इसका? वैसी है, जानकारी तो है, हाँ, इंटरेस्ट है। टेक फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो सिखाती हूँ गांधी को, पर जेलों में भी सिखाती हूँ। ओके। हाँ, वहाँ के जेल में फेडरल सेंट्रल जेल जो कहते हैं, वहाँ पे भी मैं गांधी को लेके सिखा रही हूँ। तो इतना इन्फ्लुएंस है, इतना इम्पैक्ट है, मतलब डिसएग्री करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं, फिर भी उनको लगता है कि यहाँ सोचने की बात है, यहाँ इंट्रोस्पेक्शन, सोचने की बात बहुत है, तो बहुत है, बहुत इन्फ्लुएंस है। और वहाँ का जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो बहुत लंबा होता है, 30 साल की, 40 साल की, शायद लाइफ की होती है, तो उसमें होप नहीं होती उनको। मगर जब लीला जी सिखाती है तो उनको गांधी में होप आता है, क्योंकि गांधी का मतलब है कि बाहर का नहीं, अंदर का परिवर्तन होना चाहिए जी। तो उनको टाइम है वो जेल में कि अंदर की काम कर सके, तो उससे उनको बहुत अच्छा लगता है। गांधी की कलेक्टेड राइटिंग है, तो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, ये सब पढ़ के सोचने लगते हैं कि इस होपलेस सिचुएशन में भी होप है, और वो होप क्या चीज़ है, कैसे बना सकते हैं अंदर से। और वैसे इनके खोज में हम लगे। हाँ, इनकी कहानी हमको वहाँ तक पहुँची जी। हमने पेपरों में पढ़ा तो बहुत 2 साल हम खोजने लगे, और फिर इस यहाँ के कलेक्टर को हमने लिखा कि ऐसे ऐसे आदमी आपके यहाँ रहते हैं, तो हमको प्लीज़ मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर फेसबुक में मिल गया और फट से हमने फ़ोन उठाया और इनको फ़ोन किया, तब से हमारी दोस्ती बढ़ गई। और इनकी कहानी लिखने हम आ गए हैं बस। आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम, ये तो हमारे हीरो है। मैं तो गांधी का एक छोटा सा विनम्र फॉलोवर हूँ जी। और मैंने गांधी को जब पढ़ा जेल में, सत्य ही ईश्वर है, तो फिर और दूसरा ये भी ईश्वर की खोज हुई। फिर बाद में मुझे गांधी जी के साहित्य से पढ़ने जेल में क्यों पढ़ा आपने? जेल कैसे पहुंचे? जेल में पहले मैं क्रांतिकारी बनना चाहता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की फिल्म देखी तो मैं सोचता था देश की सेवा करना है, तो मेरा रंग दे बसंती चोला और ये दम निकले इस देश के खातिर, इसी में हम सोचते थे देश के गद्दारों को, देश जैसे उन्होंने गोली छोड़ाया, मैं सोचता था देश आज़ाद हो गया। लेकिन अब देश के खिलाफ जी बहुत भी काम कर रहे हैं यहाँ पे।
तो इसका सुधार किया जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह का और सुभाष चंद्र बोस का जब पढ़ के तो इसी रास्ते में कुछ रामायण धर्म ग्रंथों में भी ये लगा कि अरे इसमें भी मार देना चाहिए, तो वैसे प्रयोग किए। तो जब जेल गया दोबारा तो जेल में भी किताब ऐसी मिली, जेल से फरार हो जाए तो जेल से फरार भी हुआ। फिर भगवान की कुछ ऐसी मेहरबानी या कुछ संयोग था कि इनके दर्शन करना। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश सोनी पहले से मानते, लेकिन मैंने सोनी हटा दिया, सुरेश सर्वोदय लिखता हूँ। सर्वोदय विचार मुझे पसंद आया कि सबका उदय हो, सबका भला हो। गांधी जी यही चाहते थे कि सबका भला हो, उसके लिए हम काम करें। तो उसी विचार पर मैंने प्रयोग की जेल में। और जेल में भी जो पहले बहुत ज़्यादा सख्ती थी, जेल के अधिकारी नाराज रहते थे, पुलिस के नाराज रहते थे, सब मेरे से बड़ा संतुष्ट हुए और खुश हो गए। तो मुझे जेल से छुड़ाने में भी मदद किया। जेल से छूट रहा हूँ तो यहाँ पर भी सबका प्यार मिल रहा, और ऐसे ऐसे लोग और मिलते हैं। एक लास्ट में सवाल आपसे है, किस तरह की डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हैं, क्या सोच है इसके पीछे और क्या परिवर्तन देखना चाहती हैं? बढ़िया क्वेश्चन है वो। कि सब में एक सोच उजल जाए, ये चाहती हूँ। बस इतना सिंपल एक्सपेक्टेशन है कि ये डॉक्यूमेंट्री देखे। ये नहीं कि सब लोग धारणा करें, मोर्चा में लग जाओ, ये नहीं। इंट्रोस्पेक्शन करें, सरल हो जाए व्यक्ति। हाँ, सरल हो जाए, कि सोचने लगे कि हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य कौन है, आदमी क्या है, आपस में रिलेशनशिप क्या है, इन चीज़ों में सोचना शुरू करें। बस इतना ही चाहते हैं हम डॉक्यूमेंट्री। एक जातिवाद का बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, हाँ। तो उस पर कुछ सोच है क्या आपकी? वो हाँ, सोच है। मतलब जातिवाद को हम बाजू रख देंगे और ये सोचना शुरू करें कि हम आपस में ह्यूमन बीइंग्स हैं।